इधर जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट के बाद फर्जी अस्पताल के नाम पर वैक्सीन की कालाबाजारी करने की तैयारी का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि मैक्स हेल्थ केयर अस्पताल जबलपुर के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड के 10,000 डोज की बुकिंग कराई गई। इस सूचना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य अमला जब संबंधित अस्पताल की पड़ताल उन्होंने की तो पता चला कि जबलपुर में मैक्स हेल्थ केयर अस्पताल अस्तित्व में ही नहीं है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य महकमे को मामले की जानकारी दी। जांच में यह पता चला कि इस नाम का कोई भी अस्पताल नहीं है। पूरा मामला भोपाल से मिले पत्र के बाद उजागर हुआ। बता दें कि मामले में कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए और जांच की मांग भी की है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोविड माफिया सक्रिय हैं। बड़े बड़े महानगरों में इनकी श्रृंखला चलती है। हो सकता है वो भी हो सकता वो हॉस्पिटल हो और वो हमारा जबलपुर धोखे से लिख गया हो या मिसप्रिंट हो गया होगा, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है। कोई जांच के आदेश नहीं आए हैं क्योंकि ऐसा कोई संस्थान हमारे शहर में है ही नहीं, तो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं। हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया, हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया। जबलपुर के किसी प्राइवेट अस्पताल ने अभी वैक्सीन नहीं खरीदी है और ये मैक्स नाम का अस्पताल हमारे शहर में नहीं है। तरह तरह के माफिया पैदा करेंगे। साल भर की ये जो उपलब्धि है, ये जो उत्पादन शक्ति है मध्य प्रदेश की, इस पर सवाल खड़े हैं। जनता तरस रही है। जनता कह रही है कि साहब टीके लगवाइए और यहाँ पर नकली अस्पतालों के नाम पर टीके आवंटित हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि फर्जी अस्पताल के नाम से कोविशील्ड की 10,000 डोज की बुकिंग कराई गई थी, लेकिन जब जांच की गई, जब स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना मिली तो पता किया गया और पता करने पर ये इस बात का खुलासा हुआ कि जिस अस्पताल के नाम से वैक्सीन की डोज को बुक किया गया है उस अस्पताल का कोई अस्तित्व ही जबलपुर में नहीं है, जिसके बाद हड़कंप मचा और अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि कोविशील्ड के 10,000 डोज की बुकिंग सीरम इंस्टीट्यूट से की गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड बना रहा है, आपको पता है ये बात। और इसके बाद मैक्स हेल्थ केयर नाम के एक अस्पताल के नाम से जबलपुर से सीरम इंस्टीट्यूट को 10,000 डोज का एक ऑर्डर प्राप्त हुआ। इस ऑर्डर की सूचना जब स्वास्थ्य विभाग को मिली तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा, जिसके बाद पता की गई और पता किया गया कि इस नाम का कोई भी अस्पताल अस्तित्व में नहीं है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, सबसे पहले तो आपसे ये पूरा मामला समझेंगे। देखिए रचना, जैसे ही मोदी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सोमवार को ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान के हर राज्य में 18 प्लस के युवाओं को जो वैक्सीन लगनी है वो मुफ्त में केंद्र सरकार लगवाएगी। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जो निर्माता कंपनियां हैं उनके नंबर्स जारी किए गए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, स्वास्थ्य महकमे ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मध्य प्रदेश के हर जिले के CMHOs को और वहाँ के प्राइवेट अस्पतालों को व्हाट्सएप ग्रुप में रखा और सभी को ये उसमें कहा कि जो भी जो हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, अगर वैक्सीन खरीदना चाहता है तो वो इन नंबरों पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर भारत बायोटेक को ऑर्डर कर सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा टीकाकरण अधिकारी की NOC। इस बीच में ये खबर आई कोविशील्ड की तरफ से, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से, जब मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य महकमे को ये बताया गया कि जबलपुर से 10,000 वैक्सीन का ऑर्डर आया है लेकिन आपकी NOC अभी तक नहीं मिली है। तो जब CMHO स्वास्थ्य महकमे ने इसकी जांच शुरू की तो CMHO को पहली नज़र में इस बात का अंदेशा हुआ कि उन्होंने मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल का नाम जबलपुर में नहीं सुना हुआ है और अगर ये अननोन नाम है तो 10,000 टीके इतनी आसानी से कैसे ऑर्डर कर रहा है। तो इस बात को लेकर जब वहाँ पर तस्दीक की गई, लगभग 2 से 3 दिन ये पूरा ड्रामा चलता रहा। CMHO और स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर जाकर तस्दीक की तो फिलहाल मैक्स केयर हेल्थ नाम से किसी तरीके का कोई हॉस्पिटल जबलपुर शहर या ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिला। तो पहला जो इनका अंदेशा था स्वास्थ्य महकमे का, लगभग वो वहीं कंफर्म हो गया। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सूचित किया गया, उनको बताया गया कि ये किसी की शरारत है, कोई फर्जीवाड़ा करना चाहता है। लेकिन कांग्रेस ने इस बीच में ये आरोप लगाया है कि 60 लाख की ये 10,000 वैक्सीन होंगी, 10,000 डोज होंगे, तो ये इसकी कीमत लगभग 60 लाख पड़ती है। और ये कांग्रेस जो ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में ये वैक्सीन लैंड हो गई है और लैंड हो गई तो गायब कहाँ हो गई, तो इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता हैं भूपेंद्र गुप्ता, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है
कि ये एक बड़ा घोटाला हुआ है, वैक्सीन घोटाला हुआ। उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया कि मध्य प्रदेश में ज़मीन माफिया आपने सुना होगा, खनन माफिया आपने सुना होगा, हाल में जो कोविड के समय जो रेमडेसिविर माफिया भी सामने आए, दवा माफिया सामने आए, लेकिन अब आप वैक्सीन माफिया का भी नाम मध्य प्रदेश में सुन सकते हैं। तो इस आरोप के बाद, कांग्रेस के इस आरोप के बाद लगातार मध्य प्रदेश की सरकार पर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से हमले हो रहे हैं। मामले की जांच फिलहाल चल रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कौन वो शख्स है जिसने ये ऑर्डर किए हैं। क्या ये कोई उद्योगपति है, व्यापारी है, या कोई निजी प्राइवेट कंपनी चलाने वाला शख्स है जो अपने कर्मचारियों को टीका लगवाना चाहता है, लेकिन वो वाया हॉस्पिटल के रूट से जा रहा है। तो फिलहाल इसकी पूरी मामले की जांच चल रही है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि किसने टीका दिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी लगातार मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अफसर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन नंबर से उनको ऑर्डर आए, जिस एजेंसी ने भी ऑर्डर दिया है उसकी क्या उसकी अथॉरिटी है, किन किन लोगों का हवाले से उसने ऑर्डर किया है। तो ये तमाम चीज़ों पर बातचीत चल रही है, जांच चल रही है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि वो कौन है जिसने 10,000 डोज के ऑर्डर दिए हैं, और ये अगर ऑर्डर दिए हैं, ऑर्डर प्लेस हो गए हैं, तो हैं कहाँ। तो ये इस पूरे मसले को लेकर फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है। जी नवीन, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।